मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बताना चाहूँगा कि एक जच्चा बच्चा समेत एक महिला की मौत हो गई है, जहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों की मौत हुई और बताई जा रही है लापरवाही। बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक महिला की मौत हुई है वो सिर्फ उसकी जाँच नहीं हुई, उसको देखा नहीं गया, इसके वजह से उसकी मौत हो गई। यानी कि ट्रीटमेंट 3 घंटे तक महिला दर्द से परेशान थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। यहाँ पर उनके पति हैं, जो देखने को मिलेगा, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर में ये समस्या आई तो आई कैसे, और जिम्मेदार कौन है, और कितने घंटे ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर कहाँ तक सही बात कर रहे हैं, या फिर आशा कार्यकर्ता कहाँ तक सही कर रही हैं। नाम क्या है आपका? शिवलाल यादव। उम्र क्या है आपकी? 22 साल। निवासी कहाँ के हैं आप? झोंको। पिता आपके? नाथू यादव। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो मामला देखने को मिल रहा है कि एक पत्नी और एक आपके बच्चे की, यानी कि 2 जान गई, 2 जानों के पीछे किसका हाथ है? मारने वाला कौन? यहाँ के मैडम है। मैडम मतलब डॉक्टर का। डॉक्टर। हाँ। यहाँ पर आप पत्नी के साथ आए थे? साथ में आए थे। तो ये बताइए कि जो यहाँ पर मौत हुई, सीधा आप डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर से आपने बात किया था ट्रीटमेंट को लेके? बात करने को तैयार नहीं हुए थे। कौन तैयार नहीं हुआ? यहाँ के कोई लोग। सुनीता मैडम। सुनीता तिवारी मतलब मैडम जो है। हाँ। आपने क्या कहा उनसे? अब वो बोली कि 4 बजे भोरे हम यहाँ लेके पहुँच गए थे। इसके बाद वो चेक किए, बोले कि ऑपरेशन, हम बोले कि ऑपरेशन 6-7 बजे कर दीजिए, तो ऑपरेशन नहीं किए। 9:30 बजे। ब्लड की कमी बताई जा रही है। आपने अपने पत्नी का कभी चेकअप करवाया था? हाँ। कब करवाया था आपने? 7 महीना था तब। 7 महीना के थे तब आपने चेकअप करवाया था। उस दौरान क्या ब्लड की कमी आई थी? नहीं। हाँ? नहीं आई ना। फिर अभी आज अचानक से कहा जा रहा है कि ब्लड की कमी है, तो आपको क्या लगता है? अचानक तो जब यहाँ पर अपने पत्नी को आप लेकर आए, नहीं गलती आप डायरेक्ट मत बताइए, आप ये बताइए कि जब आप यहाँ पर अपनी पत्नी को लेकर आए हैं, हाँ। उस टाइम पर उनकी हालत कैसी थी? सही थी, बोला चाला तो एकदम यहाँ रेंगत बागत ही रही है चौफेर। तो जब वहाँ से रेफर किया गया, तो मतलब रेफर करने के बाद वो स्थिति कुछ खराब रही होगी, तभी रेफर किया गया होगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ मतलब पीरा नहीं था, इसलिए। आप उनकी तरफ देख के बात कर रहे हैं क्या? वो आपको सजेशन दे रही हैं कैसा? नहीं, सब सिर्फ पीरा। कैमरा भी देख रहा है कि आप उनकी तरफ देख कर बात कर रहे हैं, तो क्या वो जो कह रही हैं वो आप कह रहे हैं, आप सच में बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। तो फिर उनकी तरफ देखने का क्या मतलब है? पीरा नहीं था, इसलिए यहाँ कहें कि अब पीरा नहीं है, वहाँ लेकर जाओ। इसके बाद कितने बजे लेकर आए आप? 4 बजे भोरे यहाँ पहुँच गए। और मौत कितने बजे हुई? 9:30 बजे। 9:30 बजे। मतलब लगभग 5 घंटे आप यहाँ पर मौजूद रहे। हाँ। 5 घंटे बाद इनकी मौत हुई। हाँ। तो अब इसको आप जिम्मेदार किसको समझ रहे? डायरेक्ट डॉक्टर को? हाँ। किसी डॉक्टर से अभी अब तक आपने बात किया कि ऐसा हालत हुआ तो जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर यहाँ कोई नहीं थे, वही थे। अभी फिलहाल यहाँ पर सिविल सर्जन है। इस अधिकारी के कलेक्टर जो होते हैं, हॉस्पिटल के जो कलेक्टर होते हैं, वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर सीएमएचओ ऑफिस है, वहाँ आपने जाके बात किया किसका जिम्मेदार कौन है? अभी नहीं किया। क्या करेंगे अब? आपका पत्नी और आपकी बच्चे दोनों खत्म हो चुके हैं, उनकी जान चली गई, अब आप क्या करेंगे? क्या बताएं? अब यहाँ कमी है, अब क्या हम कैसे? इनकी कितने साल शादी हो गई आपकी? साल भर की इनकी शादी हुई। लगभग आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं रही होगी, क्योंकि आजकल लगभग 18 साल या 21 साल की उम्र में भी अगर शादी रही होगी तो 23 साल के अंदर ही वो महिला रही होंगी। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल पा रहा है कि इस हॉस्पिटल में वाकई में ये पहला मामला नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस डॉक्टर की और नर्स की लापरवाही से लगातार मौतें कई बार होती हैं। मामला ये होता है कि कुछ छप जाते हैं, कुछ छिप जाते हैं। छिपाने की कोशिश रहती है कि हमारे जॉब की बात है, कि जॉब अपनी, कि हम सरकारी एम्प्लॉय हैं, सरकारी एक डॉक्टर हैं, तो हमें बचाना और अपनी नौकरी को बचाना बेहद ज़रूरी है, जिसको लेकर के सामने मुद्दे भी नहीं आते और ये मैटर दब जाते हैं। वहीं देखने को ये भी मिलता है कि इसको दबाने का मतलब ही यही है कि अपनी जॉब के लिए हम किसी का गला घोंट रहे हैं। जहां यहां पर 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी भी खामोश है। जिम्मेदार ये बता रहे हैं, जैसे कि नीचे वाला बताया आपको कि जो कार्यकर्ता है वो ऊपर वाले अधिकारी को कह रहा है, ऊपर वाला कह रहा है कि इसमें आशा कार्यकर्ता की गलती है। आखिर में गलती किसकी है, इसकी जाँच करना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि खबरों का तो असर ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा भ्रष्ट प्रशासन ही बना हुआ है। पूरा एक नहीं बल्कि ए से लेकर के जेड तक के जितने कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं,
टोटल भ्रष्ट हैं। आप लोगों को लगातार ये देखने को मिलता है। अब देखना ये होगा कि इस मामले की जांच किस तरीके से होती है और इनको क्या आखिर में मिलता है। लास्ट में कोई इनको मुआवजा मिलता है या जान चली गई उसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती। इस प्रशासन जो है, ये टोटल प्रशासन, इस पर कोई जांच होता है या नहीं। अगली बार फिर से किसकी जान जाती है, इनमें से किसकी पत्नी मरती है, किसकी बहन मरती है, किसकी माँ मरती है, वो देखने लायक होगा। तो चलिए देखेंगे आखिर में कि जाँच क्या होती है इसकी। धन्यवाद। बने रहे ऐसी खास खबरों के साथ। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।